मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर के रचनाकार तथा उनकी रचनाओं के बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं। और यह देखिए, बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए तो उपयोगी है ही, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी साहित्य के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में साथ में बने रह सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप शीर्षक देखेंगे, यही सच है या कहानी है। और यही सच है या कहानी के जो लेखक हैं वह मन्नू भंडारी हैं। तो मन्नू भंडारी के जीवनी से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ 3 अप्रैल 1931 को हुआ। इनका जो जन्म स्थान है वह भानपुरा मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध रचनाएं देखा जाए तो मैं हार गई 1957 में प्रकाशित हुई, यही सच है 1966 में, बिना दीवारों का घर 1966 में, आपका बंटी, महाभोज, एक कहानी, या भी मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। ठीक है, अब चलिए यह जो इनकी कहानी है यही सच है, इसका कुछ सारांश देख लेते हैं। तो इसमें 3 प्रमुख किरदार हैं। एक किरदार का नाम दीपा, दूसरा संजय और तीसरा निशीथ। दीपा पटना में रहती है, जहाँ से निशीथ से उसे लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। दीपा की मुलाकात कानपुर में संजय से होती है। कलकत्ता में दीपा अपनी सहेली ईरा के साथ रहती है। यही सच है कहानी डायरी शैली में लिखी गई है। अलग प्रकार की शैलियाँ तो डायरी शैली में लिखी गई है। और इस कहानी संग्रह में 8 कहानियाँ संग्रहित हैं। इस कहानी संग्रह में 8 कहानियाँ संग्रहित हैं, यही सच है। तो आगे देखते हैं। आगे आप देखिए, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी, इनकी भी कहानी जो है आपके सिलेबस में है। चीफ की दावत यह कहानी है। और भीष्म साहनी अब प्रगतिवादी युग के रचनाकार हैं। तो इनका कुछ जीवनी देखें तो इनका जन्म जो है 8 अगस्त 1915 को हुआ। 11 जुलाई 2003 यह इनकी मृत्यु का समय है। दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान रावलपिंडी पाकिस्तान, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन मृत्यु का स्थान जो है दिल्ली भारत में है। प्रसिद्ध रचनाएं देखा जाए भीष्म साहनी जी की, प्रगतिवादी युग के लेखक, तमस, हानूस 1977 में प्रकाशित हुई, निशाचर, माधवी 1984 में प्रकाशित हुई, कबीरा खड़ा बाजार में, और गुलेल का खेल। फिर से एक बार देख लेते हैं भीष्म साहनी जी की रचनाएं। तमस, हानूस 1977 में, निशाचर, माधवी 1984 में, कबीरा खड़ा बाजार में, और गुलेल का खेल। इन्हें 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकरण से भी विभूषित किया गया। तो इसलिए भीष्म साहनी मुख्य हो जाते हैं, प्रश्न बनना लाजमी हो जाता है। साहित्य अकादमी, इसके बारे में आपको कल भी बताया था, 1954 में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया। भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार में 1 साल और 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। पद्म भूषण, देखिए आप इससे भी परिचित हैं, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण दिया जाता है। ठीक है, पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म विभूषण के बाद में पद्म भूषण का नंबर आता है, और पद्म भूषण के बाद में पद्म श्री का नंबर आता है। आगे देखें आप, यह जो इनकी कहानी है चीफ की दावत, इसका सारांश देख लेते हैं। तो इसमें मुख्य 4 पात्र हैं। श्यामनाथ, उनकी पत्नी, उनकी माँ, और चीफ जो उसके बॉस हैं। चीफ जो हैं उनके बॉस हैं। कौन कौन से हैं? श्यामनाथ, 4 पात्र, श्यामनाथ, उनकी पत्नी, उनकी माँ, और चीफ उनके बॉस। श्यामनाथ दफ्तर में काम करता है। एक दिन उसने अपने घर पर चीफ को दावत पर बुलाया, तथा श्यामनाथ की माँ शहर के तौर तरीके नहीं जानती है। चीफ उसकी माँ के हाथों द्वारा बनाई फुलकारी से प्रसन्न हो जाता है, और वह एक और फुलकारी बनवाता है। तो आपने इस प्रकार से कुछ संक्षिप्त जो है जानकारी प्राप्त की भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत की। चलिए फणीसर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, इसको भी देख लेते हैं। इनकी जीवनी से संबंधित कुछ तथ्य। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ। इनकी जो मृत्यु का समय है वह 11 अप्रैल 1977 है। इनका जो जन्म स्थान है वह अररिया बिहार है। अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए फणीसर नाथ रेणु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं देख लें तो अच्छे आदमी, वन तुलसी की गंध,
लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस, संवदिया, इसके साथ में जो अभी आपने देखा जिसके लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया, मेलांचल। तो चलिए यह जो इनकी कहानी है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, तो इसका हम लोग सारांश भी देख लेते हैं। इसमें दो मुख्य पात्र हैं, हीरामन और हीराबाई। हीरामन यह एक गाड़ीवान है, बैलगाड़ी का मालिक। हीराबाई जो कि एक नौटंकी में नर्तकी का काम करती है। और हीरामन की 3 कसम हैं, और जिसपे इस शीर्षक का नाम भी है, मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम। तो इन हीरामन की कौन सी 3 कस्में हैं कि वह चोर बाजारी का माल नहीं लादेगा, बांस की लदनी नहीं करेगा, कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। तो एक दिन हीरामन की गाड़ी में हीराबाई बैठती है और हीरामन बहुत खुश होता है। अंत में हीराबाई ट्रेन से हीरामन को अलविदा करके चली जाती है और हीराबाई को हीरामन का महुआ घटवाटिन का गीत सबसे अच्छा लगता है। तो यह कुछ हम लोगों ने सारांश देखा है इस कहानी का, जो कि फणीसानाथ रेणु जी की है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ 3 लेखकों का जो है उनकी कहानी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा की है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।